اللہ ताला के फजल से हमने ये समझा है कि जो इसम फ़ेल और हर्फ है उनको हम कलमे की 3 अक़साम कहते हैं। फिर हमने कहा था कि जो इसम फ़ेल और हर्फ जो है ये जुमले भी बनाते हैं और मुरक्कबात भी बनाते हैं। मुरक्कब हमने कहा कि जब मुफ़रद और मुफ़रद मिलता है तो उससे मुरक्कबात बनते हैं। मुरक्कब 2 किस्मों के हैं या 2 अक़साम हैं इसकी। एक को हम कहते हैं मुरक्कब ताम और दूसरे को कहते हैं मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब ताम यानी कंप्लीट सेंटेंस हम कह सकते हैं और मुरक्कब नाक़िस इनकम्प्लीट सेंटेंस। ऐसे मुफ़रदात का मजमुआ जिससे मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो, जो कंप्लीट सेंस देता हो, उसे मुरक्कब ताम या जुमला कहते हैं। और इसके बरक्स अगर मुरक्कबात तो मिले लेकिन मीनिंग अभी कंप्लीट ना हो, उसे हम मुरक्कब नाक़िस कहते हैं। उसके बाद हमने इसमें कुछ मिसालें देखी थी, जैसे अलल किताब, ये एक मुरक्कब है किताब पर। इसके बरक्स अगर हम कहेंगे अल कलम अलल किताबी, कलम किताब पर है, तो ये जुमला हो गया मुरक्कब ताम। इसी तरह अगर हमने कहा अल मुस्लिमु सालिहु, इसका मतलब हो गया नेक मुसलमान। इसके बरक्स अगर हमने कहा अल मुस्लिमु सालिहुन, तो इसका मतलब हो गया मुसलमान नेक है। इसी तरह से हाजा किताबुन, इसका तर्जुमा हो गया ये किताब है। हाजा किताबुन, ये किताब है। जबकि हाजल किताबु, ये किताब। किताबु खालिदिन, खालिद की किताब। हाजा किताबु खालिदिन, ये खालिद की किताब है। तो अब हम जब भी हम कुरान करीम की आयत को देखते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, तो हम उसे मुरक्कबात में तकसीम करते हैं और इन मुरक्कबात को पहचानने के लिए कुछ अलामात होती हैं जिनको समझने की हमने कोशिश जो है शुरू की है। इसमें से जो पहले हमने देखा था वो हमने मुरक्कबी इशारी देखा था, यानी जब हम इस्म इशारा हाजा और ज़ालिका का इस्तेमाल करते हैं। हाजा जैसे हमने कहा हाजल किताबु, ये किताब। ये किताब हाजल मुस्लिमु, ये मुसलमान। इसे हम मुरक्कबी इशारी कहते हैं, जिसमें इसमें इशारा यानी हाजा ज़ालिका और मुशारुन इलैहि होता है। उसके बाद हमने देखा था मुरक्कबी तौसीफ़ी। मुरक्कबी तौसीफ़ी यानी वो मुरक्कब जिसमें किसी इस्म की सिफत बयान हो। वो इस्म वो इस्म जिस यानी वो सिफत वो जो इस्म हो और उसकी जो सिफत बयान हो, उसे हम मुरक्कबी तौसीफ़ी कहते हैं। जैसे हमने कहा किताबुन जदीदुन, नई किताब। इसी तरह अल मुस्लिमु सालिहु, नेक मुसलमान। तो ये भी मुरक्कब है। इसके बाद हमने अल्लाह ताला की तौफीक से और एक मुरक्कब देखा था, जिसे हम मुरक्कबी इज़ाफ़ी कहते हैं, जिससे किसी इस्म की इजाफत दी जाती है। जैसे किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। किताबु मुस्लिमिन, मुसलमान की किताब। तो इन तीनों मुरक्कबात को हम फिर से देखेंगे। मुरक्कबी इशारी को पहचानना बहुत ही आसान है। इसमें हमें इस्म इशारा मिलता है और मुशारुन इलैहि मिलता है। तो ये हो गया मुरक्कबी इशारी। उसके बाद जब हम 100% मुताबिकत देखेंगे दो इस्मों के बीच में, जिसमें एक तो इस्म हो और दूसरी इसकी सिफत हो, तो उसे हम मुरक्कबी तौसीफ़ी कहेंगे। यानी जब किसी एक इस्म की सिफत बयान हुई हो, उसे हम मुरक्कबी तौसीफ़ी कहेंगे। अब हम मुरक्कबी इज़ाफ़ी को फिर से समझ रहे हैं। मुरक्कबी इज़ाफ़ी
وہ مرکب ہے جس میں کسی اسم کی دوسرے اسم کی طرف اضافت دی جائے، جس کو ہم پوزیسو کیس بھی کہتے ہیں، جو پوزیشن دکھاتا ہے، یعنی کسی کی جو ملکیت ہے، ملکیت کا تصور جس میں آتا ہو۔ ہم نے یہ بھی اس میں کہا تھا کہ اس میں ہم کا کے کی استعمال کرتے ہیں، کا کے کی، جیسے یہاں پہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کتاب مسلمن، مسلمان کی کتاب۔ تو یعنی مرکبی توصیفی میں ہم نے دیکھا تھا موصوف اور صفت ہوتی ہے، جس کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ موصوف آئے تھے، یعنی جن کے بارے میں ہم اب تعریف کریں گے وہ آئے تھے، موصوف چلے گئے۔ اور اس کے بعد صفت کا مطلب ہو گیا خوبی یا خامی، اور یاد کیا رکھنا ہے، عدد، وسعت، جنس، اعراب، ہر لحاظ سے پوری مطابقت اس میں ہوتی ہے۔ جبکہ مرکبی اضافی میں کیا ہوتا ہے، ایک مضاف ہوتا ہے اور مضاف الیہ۔ مضاف جو ہوتا ہے وہ تابع ہوتا ہے ما قبل کے، جبکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی یہ جری حالت میں ہوتا ہے۔ پھر ہم نے اور ایک چیز اس میں کہی تھی کہ یہ جو مضاف ہوتا ہے نہ ہی اس میں ال لگتی ہے، نہ ہی اس میں تنوین آتی ہے، اور نہ ہی جمع کے اور تثنیہ کے وقت اس میں نون آتا ہے۔ کلمانی کے بدلے کلما لکھا جاتا ہے۔ تو آئیے کچھ مثالیں پھر سے اس میں دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ واضح ہو جائے۔ یہاں دیکھ لیجئے رسول اللہ، اس کا ترجمہ ہے اللہ کا رسول، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت۔ اور ہم نے کیا دیکھا، اس میں جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو پہلے ہم اللہ لاتے ہیں اور کتاب بعد میں، یعنی کتاب اللہ، ترجمہ پہلے اللہ کی کتاب، عربی میں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کتاب پہلے اور اللہ بعد میں۔ اب یہاں سے کچھ اور مثالیں ہیں، کتابہ، اس کی کتاب، تو کتابہ، اس کی کتاب، یعنی یہ کتاب اس کی ہے، اس کی کتاب۔ اسمائہم، ان کے نام۔ رب الناس، رب الناس جو ہے لوگوں کے رب، لوگوں کے رب۔ رب الفلق، رب الفلق، یہاں پہ بھی دیکھ لیجئے جس طرح رب الناس ہے اسی طرح رب الفلق بھی ہے۔ نصر اللہ، اللہ کی مدد، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت۔ اس کے برعکس یہ دیکھ لیجئے، یہ ہے مرکبی توصیفی، اس میں کیا ہے، ولد صالح، ایک نیک لڑکا، یا الولد الصالح، نیک لڑکا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم، کیسا شیطان، دھتکارا ہوا شیطان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے، کون سا اللہ، جو رحمان اور رحیم ہے۔ امام مبین، امام مبین، تو یہاں پہ امام مبین، یہ بھی دیکھیے 100% اس میں ایگریمنٹ ہے، یہ بھی جری حالت میں ہے اور یہاں پہ بھی جری حالت میں ہے۔ اس کے بعد آیات بینات، آیات بینات، اسی طرح ریحن سرسرن۔ تو اس طرح سے ہم نے ان کو کمپیئر کیا ہے۔ اس کے بعد اور بھی کچھ مثالیں ہیں، ان نصر اللہ، ان نصر اللہ، اگر خالی ہم اس میں اگر ہم ان کو حذف کریں گے تو ہم کہیں گے نصر اللہ، کہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ ان کا کیا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ جو نصر اللہ ہے، اللہ کی مدد، اسی طرح یہاں پہ ہے مثلہم، ان کی مثال، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، قدر کی رات، باصحاب الفیل، ہاتھی والے، اصحاب الفیل، فی کتاب اللہ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، للہ، رب العالمین، عالمین کے رب، رب المشرق والمغرب، عباد الرحمن،
रहमान के बंदे, व इज़ा खलो इला शयातीनिहिम, और जब वो जाते हैं शयातीनिहिम उनके शैतान, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कदर वाली रात। तो आज जिस मुरक्कब के बारे में हम जानेंगे उसे हम मुरक्कब जारी कहते हैं। मुरक्कब जारी जैसे आपको पता है कि हम बोलते हैं जर्री हालत, तो जर्री हालत से जारी याद रखना आसान होगा। मुरक्कब जारी जो है ये ऐसा मुरक्कब है जिसमें जो इस्म है अपनी जर्री हालत में आ जाता है। इसमें जो अवामिल होते हैं यानी जो हुरूफ़ जारा होते हैं या कभी इस्म मजरूर इसके सामने मिलकर इसे मुरक्कब जारी बनाते हैं। तो जो पहले जो हुरूफ होते हैं जिनको हम हुरूफ़ जारा के नाम से जानते हैं, उन्हें हुरूफ़ जर कहेंगे। और जब वो इस्म को जिस इस्म को वो उस हालत में लाएंगे उसे हम इस्म मजरूर कहेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए, फिल किताबी, असल क्या है किताबुन, फिर क्या है अल किताबु, अब क्या बन गया फिल किताबी। तो ये किताबी जो है जेर इस पे लग गई, किसकी वजह से, फी की वजह से। तो फी क्या है, फी हुरूफी जारा है। अल किताब क्या बन गया, ये इस्म मजरूर बन गया। इसी तरह अला, अला असल क्या है अर्दुन या अर्जु, अब क्या है अल अर्जु से अर्जी कैसे बन गया, अला की वजह से। इसी तरह यहाँ देख लीजिए इला रब्बी, इला रब्बी, रब्बुन, रब्बु, इला रब्बी। यहाँ देख लीजिए अल्लाहु, और ये क्या है मिनल्लाहि। इन्हें हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी बहुत ही आसान मुरक्कब है। मुरक्कब जारी में हमने कहा कुछ अवामिल होते हैं, कुछ ऐसे हुरूफ होते हैं जिनकी वजह से इस्म जो है मजरूर हो जाता है। जिन हुरूफ की वजह से इस्म मजरूर होता है उसे हम हुरूफ जारा कहते हैं या हुरूफ जर। और इसकी वजह से जो इस्म की हालत है वो जर्री हालत में चेंज हो जाता है। अगर हम इसमें से कुछ मिसालें देख लेते हैं, जैसे फ़ी किताबिल्लाह, ये जो फ़ी जो है फ़ी की वजह से असल क्या है किताबुल्लाह, अब क्या बन गया फ़ी किताबिल्लाह। यहाँ पे देख लीजिए असल क्या है लैलतुल कद्री, अब क्या हो गया फ़ी लैलतिल कद्री, फ़ी की वजह से लैलतिल कद्री। यहाँ पे देख लीजिए ये है इमामुन, इमामुन मुबीनुन, लेकिन ये क्या बन गया फी इमामिन मुबीन। तो इस तरह से हमने देखा कि इस मुरक्कब को हम मुरक्कब जारी कहते हैं। अब हमारे पास कुल 4 मुरक्कबात आ गए। इन मुरक्कबात को हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुरक्कब इशारी की। मुरक्कब इशारी का जो पिक्यूलियर चीज़ है उसे हम इसम इशारा कहते हैं, यानी हाजा, जालिका, उलाइका। इनकी वजह से हम मुरक्कब इशारे की पहचान कर सकते हैं। उसके बाद हमने कहा कि अगर सिफत बयान हुई है तो उसे हम मुरक्कबी तौसीफी कहते हैं। और अगर पोजीशन दिखाई गई है, मतलब रिलेशन दिखाई गई है, जिसमें हमने कहा उर्दू में का के की, उसे हम मुरक्कबी इजाफी कहते हैं। और आज हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा कि ये जो मुरक्कब जारी है, मुरक्कबी जारी क्या होता है। हमने कहा ऐसा मुरक्कब जिसमें कुछ अवामिल हुरूफ होते हैं जिन्हें हम हुरूफ जारा कहते हैं, उसकी वजह से जो इस्म जिस पे जर्री हालत लगती है
اسے ہم اسم مجرور کہتے ہیں. جیسے کتابن سے فی، جب کتابن کے سامنے جب فی لگ جائے گا تو یہ فی کتابن بن جائے گا. تو اس طرح سے آج کا کلاس ہم نے اختتام کیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.